मेरे यहाँ भी लिखा, मेरे यहाँ भी लिखा, मेरे यहाँ सब लोग दावा ठोकेंगे मेरे यहाँ हुआ। भैया ये क्या मामला है? विक्रिया से चतुर्मास होता नहीं। एक ही सन में एक ही महाराज का 15 दिन चतुर्मास कहां से हो गया? इसी का नाम है चमत्कार, इसी का नाम है आशीर्वाद, अतिशय। इसी का नाम है पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर की पॉलिसी। ये पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की पॉलिसी थी, बहुत बड़ी पॉलिसी थी, बहुत बड़ी। दुनिया में और कोई ये पॉलिसी को लागू नहीं कर पाया। सब ने जहां चतुर्मास किया वहीं हो गया, उनको पुण्य लग गया, खत्म हो गया। चतुर्मास हुआ था एक स्थान में, क्योंकि पहले से घोषित कर दिया था। सब लोग शांत थे, किसी ने प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि घोषित हो चुका। ये जो पॉलिसी उद्घाटित हुई पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की थी कि नहीं, मेरा चतुर्मास भले ही एक स्थान पर होगा, लेकिन चतुर्मास का लाभ मेरे भक्तों को 15 स्थानों पर मिलना चाहिए। ये पॉलिसी थी। कितना बड़ा लाभ बोलो। अब मैंने तुमसे पूछा, हाँ उस दिन भी पूछा था भोपाल वाले, बोलो मैं चतुर्मास की घोषणा कर दूं या अनियत रहने दूं? हाँ, अब मालूम है क्योंकि अशोक नगर तो होने नहीं है, इसलिए अनियत करा दो। पहले यही प्लान ले रहे थे महाराज, थोड़ा इशारा करो, थोड़ा कुछ तो बोलो, कुछ तो करो। जैसे अभी गुना वाले कह रहे महाराज कुछ तो करो, थोड़ा संकेत तो करो। भोपाल वाले महाराज ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत कर दो। करने में हमें कोई आपत्ति नहीं, करना तो एक ही स्थान पर शर्त है 14 लोगों का नुकसान है। फायदा एक को है, नुकसान और घोषित नहीं करने पर एक को तो फायदा है ही, साथ में 14 लोगों को भी फायदा है, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया। और 2 दिन पहले मैंने इसका बहुत डिटेल से बताया। मत समझो कि महाराज आए या नहीं आए, तुम्हें तो चतुर्मास का लाभ उसी दिन मिल गया। 33 साल के तुम्हारे चतुर्मास वो तो दूसरों के सामने हमने बोला नहीं। अशोकनगर वालों ने 33 साल से चतुर्मास करा रहे हैं मेरा अशोकनगर में। 33 साल से करा रहे हैं। बीच में 2-4 साल हो सकता है कम हो गए हो। 33 चतुर्मास हो चुके हैं यहां पर, क्योंकि 33 सालों से चतुर्मास कराने का श्रीफल चढ़ा रहे हैं। चातुर्मास कराने का श्रीफल चढ़ा रहा। तुम्हारे खाते तो 33 हो गए। अब मैंने भली एक बार किया है, लेकिन तुमने तो 33 चतुर्मास का पुण्य ले लिया। यही आचार्य सिंह ने बहुत बड़ी पॉलिसी खोली। पहले संघों में एक चौका हो गया था, संघपति चलते थे, संघ का ही चौका कहलाता था, उसकी संचालिका होती थी। सब ग्रस्त भ्रष्ट हो गए, कोई आहार देना नहीं बंद कर दिया। सामान ले जाओ, चौके में रख दो, धोती दुपट्टा पहन लो और आकर के दे दो। आचार्य सिंह ने पूजवन ने सोचा कि मेरा आहार तो हो जाएगा, और जिनका मालूम है कि चौका एक ही है तो यहां तो आएंगे, तो इस सारी दुनिया का क्या होगा? सारी दुनिया के भक्तों का क्या होगा? अब मेरा भक्त एक तो है नहीं। तब आचार्य ने कहा नहीं, मेरे संघ का कोई चौका नहीं होगा, मेरे संघ का कोई चौका नहीं होगा। चौका श्रावक के घर का होगा। मैं किसी एक घर में संकल्प करके नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी घर में जा सकता हूं। ये जैसे ही घोषणा हुई, एक एक नगर में 200, 300 चौके। और मुनि महाराज कितने हैं? अकेले आचार्य विद्यासागर, और चौके इतने। ये पॉलिसी चमत्कारी थे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, कि एक चौके में हार करते थे और पुण्य उनके 200 चौकों वालों को लगता था। 200 श्रावकों के खाते में उठाओ। इस तारीख में विद्यासागर महाराज का हार यहां हुआ, दूसरा कहता मेरे यहां हुआ, अब वही खाता देख लो। वो कहता मेरे हुआ, वे कहता मेरे हुआ। 200 लोगों ने कहा मेरे यहां हुआ।
ब्रह्मांड कांप गया, देवता का दिमाग चकरा गया कि दिगंबर मुनि एक चौके में आहार एक दिन में करता है, ये 200 चौके में आहार कैसे हो गए। संत शिरोमणि पूज्य विद्यासागर की पड़ोसी आगम के अनुसार इनको आहार भली नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने आहार देने के लिए चौका लगाना ही 80 नंबर पाना है। इसलिए सारे जगत से मैं कह रहा है, हताश मत हो, ये मान के मत वंचित रहो कि हमारे यहां तो महाराज आएंगे ही नहीं, ये मान के मत रहो कि अपन तो महाराज से पहुंच है ही नहीं। ना पहुंच चाहिए ना महाराज को चाहिए, हमारा काम तो है कि जब तक महाराज हैं हम पड़गाहन करते रहेंगे, आओ तो ठीक नहीं आओ तो ठीक। फोकट का लाभ है, फोकट का कोई लेना देना, हर लगी ना फटकरी, रंग चोखा हो गया, कुछ नहीं, 80 नंबर हो गया। ऐसा ही सभी द्रव्य क्रियाओं में अपनाना, सभी द्रव्य क्रियाओं में अपनाना। एक मोक्ष जा रहा है और एक मोक्ष के रास्ते में है। मोक्ष के रास्ते के 80 नंबर हैं और मोक्ष पा लिया तो 20 नंबर है। हमें मोक्ष नियम से मिलेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा 20 नंबर है। दूसरा कहता था मुझे मोक्ष तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग में दोष नहीं लगने दूंगा। मोटिवेशन। एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा मोक्ष पक्का है, लेकिन मोक्ष मार्ग पे नहीं चल रहा है, मोक्ष मार्ग नहीं अपना रहा है, फेल हो गया। दूसरा व्यक्ति मोक्ष मार्ग पे चल रहा है और मोक्ष जा रहा है तो 100 नंबर। तीसरा व्यक्ति कहता है देखो मुझे पंचम काल का हूं, मुझे मोक्ष नहीं मिलना है, पक्का है, मैं मोक्ष नहीं पहुंच पाऊंगा, पक्का है, लेकिन मैंने संकल्प किया है कि जीवन में कभी मोक्ष मार्ग नहीं छोड़ूंगा। जीवन में मैं 28 मूल गुणों का पालन करूंगा, मैं अपनी चर्या को सदोष नहीं बनाऊंगा, मैं इस मार्ग को दूषित नहीं करूंगा, लेकिन मोक्ष नहीं पहुंच पाऊंगा। 80 नंबर, 80 नंबर। मोक्ष नहीं पहुंचने से मार्ग 20 नंबर कम हुए हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने पर 80 नंबर हमारे खाते में आए हैं, और मोक्ष मिला नहीं और 80 नंबर।